Good morning my dear students. In the previous lecture we discussed figures with two lines of symmetry and figures with multiple lines of symmetry. हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको क्वेश्चंस कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको. आफ्टर दैट यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. So students, let us see the questions. The first question is trace each figure and draw the lines of symmetry if any. आपको फिगर को ट्रेस करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी, मतलब अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो ड्रॉ करिए, अगर नहीं मिल रही है तो राइट कर दीजिए दैट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. सी द फर्स्ट फिगर. दिस गिवन फिगर is an isosceles triangle, hence there will be one line of symmetry. कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 1. और आप इसको ड्रॉ कर दीजिए. ये वाली जो लाइन होगी दिस विल बी लाइन ऑफ सिमेट्री. सी द ऑप्शन बी. द गिवन फिगर हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री और ड्रॉ कर दीजिए. वन लाइन ऑफ सिमेट्री बीच से हो जाएगी और सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बीच में हो जाएगी. मतलब वन horizontal line of symmetry and one vertical line of symmetry. So this figure is having two line of symmetry. Option C is this figure is in square shape. So a square has four lines of symmetry and you will draw the lines of symmetry by yourself. One line of symmetry from here you will draw. Another line of symmetry from here you will draw. Another line of symmetry from here you will draw, and the next line of symmetry from here you will draw. Option D is here there will be two line of symmetry. One will be from horizontal and the second will be from vertical. So students, you will do by yourself. See this figure, option E. You will draw the symmetry line from here. Then this part will not cover exactly this part, so this is not the line of symmetry. So you will get only one line of symmetry, that will be from here, that is horizontal line of symmetry. Okay, one line of symmetry you will get here, four line of symmetry you will get, and here two line of symmetry you will get. Here again you will get four line of symmetry. And how you will get? You do yourself. The next question, that is question number 7, is consider the letters of English alphabets A to Z. List among them the letters which have vertical lines of symmetry like A, horizontal line of symmetry like B, no lines of symmetry like Q. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना बेटा, सबसे पहले आप A से लेकर Z तक के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर राइट कर लीजिए. उसके बाद उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद आप जितने लेटर्स में आपको वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है वो यहाँ राइट कर लीजिए. जितने लेटर्स में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है वो यहाँ राइट कर लीजिए. और जितने लेटर्स में आपको नो लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल रही है वो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए. तो चलिए हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे करना है. राइट करिए A, B, C, D, E, F, G, H, S so on. आपको कहाँ तक राइट करना है? Z तक राइट करना है. आप सारे 26 लेटर्स राइट करोगे. आप ड्रॉ करोगे लाइन ऑफ सिमेट्री 26 लेटर्स में. ठीक है, तो देखिए A की बात करें अगर हम, तो A में आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो. हॉरिजॉन्टल तो आपको मिलेगा नहीं. ठीक है, तो A किस में आ जाएगा? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में. तो आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में A राइट कर दीजिए. B की बात करें तो हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे. तो हम B में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल रही है तो हम यहाँ B राइट कर देते हैं. ठीक, फिर C में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, वर्टिकल मिलेगी नहीं, तो आप यहाँ पे C राइट कर दीजिए. फिर D के केस में देखिए तो D में भी आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगी, वर्टिकल नहीं मिलेगी. तो आप D को भी कहाँ राइट कर दीजिए?
हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री में। ई में भी आपको हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तो आप ई यहाँ राइट कर दीजिए। फिर एफ की बात करिए, एफ में ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी और ना ही हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तो आप एफ को राइट कर दोगे नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री में। फिर जी के केस में देखिए, यहाँ पे भी आप ना तो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, तो आप जी को भी यहाँ राइट कर दीजिए। आफ्टर दैट एच में देखिए, आप हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हो, तो आप एच को वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में भी राइट करोगे और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री में भी राइट करोगे। और सारे लेटर्स में खुद से ड्रॉ करिएगा और यहाँ पे राइट करिएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन हियर फिगर्स ऑफ अ फ्यू फोल्डेड शीट्स एंड डिजाइन ड्रॉन अबाउट द फोल्ड। इन ईच केस ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द कंप्लीट फिगर दैट वुड बी सीन व्हेन द डिजाइन इज कट ऑफ। आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं फ्यू फोल्डेड शीट्स के, एंड उस पर कुछ डिजाइंस ड्रॉ की गई है। आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है टोटल फिगर का जो आपको दिया है। जैसे आपको ये फिगर दिया है तो इसको आप पेज पे ड्रॉ करोगे। आफ्टर दैट उसको कट करके देखोगे कि आपको कौन सा कंप्लीट फिगर मिल रहा है, क्योंकि आपको ये बस एक डिजाइन ड्रॉ करके दे दी गई है। अगर आप इसको ओपन करोगे पेज को तो कैसे आपको फिगर्स मिलेंगे वो बताना। तो देखिए, अगर ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, हमारी डिजाइन ये वाली है टोटल एम मान लो, तो ये अगर हमारा ऐसे है एम, तो अगर हम इसको कट करेंगे बेटा तो ये इधर भी ऐसा मिलेगा और इधर भी ऐसा मिलेगा, ऐसा, तो हमको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा। इस फिगर की बात करें अगर हम, तो ये वाली हमारी डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है ऐसे। अगर हम इसको कट करके ओपन करेंगे तो आपको बताना है कि कैसी डिजाइन मिलेगी, आप खुद से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।